ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण जी शूर्पणखा को शिक्षा दे रहे हैं। देखिए क्या क्या बता रहे हैं कि तू क्या क्या कर सकती है अगर तू विधवा है तो। बहनों का अपने कर सुधार, यह पथ है तेरा शुभ गति का। संसार मध्य में बनवा कर दे संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता निज भ्राता का व्याभिचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनवासी की जली जल गई और मिली शुद्ध की जल की रही चिकने घट पर ठोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सोचा उसने इससे तो गल सकती अपनी दाल नहीं अपनी। ये सच्चा उपदेशक है, चले बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वह ही श्याम मुखार बिंद कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धर उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। शूर्पणखा सोचने लगी कि ये तो बड़ा उपदेशक है, ये इसके यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। इससे तो मृदु मीठा श्री राम ही बोलते हैं, तो लेकिन वो अपनी पत्नी के बिना की वजह से मुझे नहीं अपना रहे हैं, तो मैं तो अपना विकट रूप रख के उन्हीं को खा जाऊं। देखिए कैसे कर रही है। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर। माला थी जो फूल की बनी शूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह नुचमुख फाड़। सहन लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सेवक के सम्मुख कब संभव, स्वामिनी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों। तत्काल काल के शस्त्र बने छतरी के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर दूं। लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने। मारो मत यह अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल। काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा जभी रोती हुई अशांत। तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। सियावर राम जय जय राम, वधपति राम जय जय राम। तुम तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग जिसमें कुरूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचना फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले अपने आपने बाला योद्धा धर्म। मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के वर्णित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ। लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रखकर हाथ। अब सुनिए जैसे बड़ी यहाँ कटीली बाढ़। चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे शूर्पणखा के संबंधी नाते के भाई लगते थे। खरदूषण त्रिशिरा तीन वीर वरदानी और यशस्वी थे। रावण के संगी थे साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचनी व्याकुल होकर। वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर। नैन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा
सुन सांवले कुमार, तुझ कोमल पर करे हम कैसे शस्त्र प्रहार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, छोटी सी धनुई वाले पर क्या अपनी गदा उठाएं हम। अतएव छोड़ दो दंडकवन, इस पंचवटी से जाओ तुम, यह ही दंड पर्याप्त, तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्ही, है जब निर्बल पांव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। शूर्पणखा अपने संगी साथियों को, राक्षसों को बुलाकर ले आई। लेकिन वे श्री राम का रूप देखकर मोहित हो गए, कहने लगे हम इससे क्या लड़े। और श्री राम जी को बोलने लगे कि तुम दंडक वन से चले जाओ और अपनी पत्नी हमें दे जाओ। दुष्ट याचना करने लगे। तो श्री राम ने कहा कि जब तुम निर्बल हो तो मत लड़ो, बातों से नहीं जीता जाता है युद्ध। तुम सेनाधारी बलागार, हम वनवासी हैं निराधार, फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार। धिक्कार तुम्हें है बार बार, तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम तुच्छ पादुका रहे धार। तुम पर बर्छी वाले अपार, हम पर शावक हैं 5-4, फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार। धिक्कार तुम्हें है बार बार, तुम कवच युक्त मूधराकार, हम पर बल कल भी तार तार। तुम सब मिलकर 14,000, हम केवल 2 क्षत्रिय कुमार, फिर न कुछ हुआ तुमसे प्रहार। धिक्कार तुम्हें है बार बार। श्री राम कह रहे हैं तुम तो हर तरह से बलशाली हो और हम तो सिर्फ 2 कुमार ही हैं क्षत्रियों के, और तुमसे वार नहीं हो रहा, तुम्हें धिक्कार है। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 सहस्र रजनी चढ़, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, श्री सीता जी की रक्षा में। को दंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली, छेद छेद कर ही। शर थे या बिजली के टुकड़े, आते रिपुशीष छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरक्षण किया जो किया महान। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा शर छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज यह रवि का था, जिससे दम हटता जाता था। असुरों का 14 सहस्र कटक का ईसा फटता जाता था। जाए न भाग ऐसा 34 बाणों ने घेरा डाल दिया। छाती छेदी, सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल दिया। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा। यह युद्ध स्थल वह समर स्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण त्रिशिरा आदि सब पड़े हुए थे मौन। विशंभर से बैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे जन दुखारी अवतारी है, पार न शक्ति तुम्हारी का। सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुख ख्यारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्र को मारा है, इस लीला से हे लीलाधर खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। सभी देवता फूल बरसाने लगे और कहने लगे कि हे लीलाधर, आज आपने अपना स्वरूप दिखलाया है। कैसे उनकी महिमा गा रहे हैं, सुनिए। प्रणमामि सदा सुख धाम हरि, जगवंदन नंदन राम हरिम। भव भीतर ही मनमोद कर, रुजता हरम शरनाथ चरण धरम। मिथिले जमुता सुख सौख्यवधि, रमणीय मनोहर रूप निधिम। विशिरा खरदूषण व्याधि हर, तिरशिरा खरदूषण व्याधि हरम।
शिवमान पसंजु मराल वरम, अखिलेश जनेश सुरेश प्रभु, धरणीधर वरम धुरीण विभुम, अग अग अओघ विनाशक पुण्यगणम, सुख दर्शनम सुंदर श्याम चरण, महिमा मंडित तमोलीनरम, रजनी रघुनंदन खगरम, दुख भंजन रंजन प्राणधनम, शरणात दीन दयालुनुजम। जय सिया राम। इस तरह से देखिए देवता भी श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो विनती दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न भक्ति हम में, न हम में साधन न भक्ति हम में, तुम्हारे घर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम पिता हो तो हम है बालक, जो तुम हो ठाकुर तो पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही तो हो करतार हमारे, यह है तो सुधी तुमने क्यों विसारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान हो भक्ति ज्ञान हमको, मिले परम शक्ति दान हमको, तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। कृपा की होगी न दृष्टि जब तक, दया की होगी न वृष्टि जब तक, न तुम भी तब तक हो न्यायकारी, दया करो हे दयालु भगवन। हमें तो बस टेक नाम की है, पुकार यह राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी, दया करो हे दयालु भगवन। इस प्रकार प्रार्थना के बाद खर दूषण और त्रिशिरा का वध करने के पश्चात देखिए, जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी था आराम। जैसे कुंवरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, जो ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दशकंदर की सभा में बोली होकर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम रहा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। देखिए किस प्रकार झूठ बोल रही है शूर्पणखा, अपने भाई को उकसाने के लिए झूठी बात कह रही है। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी है नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। उकसा रही है रावण को। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भागिनी की नहीं हंसी है ये भाई की लोग हंसाई है। शूर्पणखा को इस तरह देखा जाए जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। बेजानतनों की राह करूं, मिर्चों का नाम उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध, अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा।
बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनकी नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखला कर बस नाको चने चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं, वैसे मेरे बाघ और चकरी बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वे सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उनकी सबकी गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। शूर्पणखा ने रावण को सब वृतांत कह सुनाया और उसे पूरी तरह उकसाया। इसके आगे का जो रावण बोलता है वो कल सुनाएंगे। जय श्री राम।